सम टाइम आपने ही देखा होगा, मैंने तो देखा है कि आपकी एक खुशी आपकी जिंदगी के हर ही शोबे को मुज़य्यन कर देगी। जिसको सुबह उठकर कोई काम ही नहीं है, उसके लिए टाइम की, साइंस की क्या कदर होगी। उसके पास तो टाइम बहुत है, उसको पता ही नहीं मुझे क्या करना है। लेकिन जिसको पता हो उसके मिशंस क्या है, वो टाइम के एक एक मिनट को यूज करता है। अब ताला ने खुद फरमाया कि दिन और रात के आने जाने में निशानियां हैं, लेकिन आगे एक छोटा सा जुमला बोला, अक्लमंद लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम सैटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फल्कियाती इसरार, फल्कियाती रमूज, इल्म फल्कियात के अतबार से इस वक्त क्या सिचुएशन ऑफ टाइम प्रोड्यूस हो रही है, वो बयान करने के लिए। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कई महीनों से अच्छी ही खबरें सुना रहा हूँ, बट अब कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिन इवेंट्स को अगर आप समझ कर चलेंगे तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। मेरी ड्यूटी थी कि आपको हालात से आगाही दूं। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ प्लैनेटरी एक्शंस, ऑर्बिटल मूवमेंट, स्पिन ऑफ द प्लैनेट्स, इनको मद्देनज़र रखकर जो रिसर्च पिछले कई 100 सालों से होती आ रही है उसकी इत्तलात आप तक पहुंचाते। एंड आज मेरी ड्यूटी है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में आपके साथ क्या हो सकता है पॉसिबली, वो बयान करूं। मामला ये है कि आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, और आपको ये भी याद होगा कि पिछले हफ्ते मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो चुका 25 नवंबर को। और एक छोटा सा क्लू अगले हफ्ते का भी दे दूं, ये तो 1 दिसंबर तक की वीडियो है, लेकिन 6 दिसंबर को मार्स भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सो आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स अगर 3 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो, स्पेशली आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो, तो मैं टाइम को सब अच्छा है कि रिपोर्ट तो नहीं दे सकता सैटेरियन, मेरी मजबूरी है। मुझे ये बयान तो करना होगा कि रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन आपको 40% लूज कर देगी। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी आपकी कंसंट्रेशन ट्रबल्स की वजह बनेगी, और जब फिर अगले हफ्ते मार्स भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, देन यू फील सम लेथार्जिक कंडीशन आल्सो। सो ये सब मिक्स होकर आपको थोड़ा सा आपका वक्त, आपका इम्तिहान लेगा। लेकिन इन बातों में, इन नेगेटिव इवेंट्स में जो पॉजिटिव इवेंट्स हैं वो सैजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं उनको ज़्यादा उजागर करता हूं ताकि आप उन्हें इस्तेमाल करें, और वो जो नेगेटिव इवेंट्स हैं उन्हें आप भूल जाएं, दबा दें। सम टाइम आपने ही देखा होगा, मैंने तो देखा है कि आपकी एक खुशी आपकी ज़िंदगी के हर ही शोबे को मुज़य्यन कर देती। आप सिर्फ तालीमी काबिलियत में अपने आप को कामयाब करने में आगे बढ़ते हैं, उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ जाती है। जबकि आपने हासिल तो तालीम की थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ गई। आपने तालीम हासिल की थी, लेकिन उससे आपका सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो गया। आपने तालीम हासिल की थी, लेकिन फैमिली यूनिटी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने लग गए। आपने तालीम में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उस खुशी की वजह से लोगों ने आपको इज्जत देना शुरू कर दी। आपने सिर्फ तालीम हासिल की थी, लेकिन उसकी वजह से आपकी मेंटल डिस्टर्बेंसेस रिपेयर हो गए। सम टाइम एक खुशी बहुत खुशियों की वजह बन जाती है। अब आपके पास जो अवेलेबल पॉजिटिव फ्यूल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ आपके लिए। वीनस इस वक्त सेकंड एंगल पर है, एंड इट इज पॉजिटिव, और इसे कोई थ्रेट नहीं। Venus is your feelings, Venus is your emotions, Venus is your spirituality, Venus is your physical health, Venus is your leadership quality, Venus is your combined efforts, Venus is your partnership businesses, Venus is your life partnership, Venus is your soul bonding, Venus is your decrease of complaint levels, Venus is your खुश लिबासी, Venus is your खुश खुराकी, Venus is your positive behaviors from, ये जो लोगों की तरफ आप जो खुशियाँ, जो कामयाबियाँ देखते हैं फिर उसे इंजॉय करते हैं, बच्चों को कामयाब होता हुआ देखते हैं, दोस्तों को, या वीनस इतनी खुशियाँ दे रहा है। अगर उन खुशियों की वजह से आपकी लाइफ में खुशी ही चल रही है तो जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ रहे, हमारा क्या लेता है। अगर उन खुशियों की वजह से आपका मोमेंटम ऑफ सक्सेस सस्टेन कर रहा है तो अदरवाइज प्लैनेट्स उलझे रहे। लेकिन हकीकत ये है कि जब रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो अमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं कि आप सारी कामयाबियां उसी लेवल पर चलाते रहें जिस लेवल पर जुपिटर डायरेक्ट होकर दे रहा था। कुछ कमी तो आती है। फिर मरकरी की रेट्रोग्रेशन है आपके सामने, फिर
अगले हफ्ते मार्स भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो 3 प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होंगे तो इट मीन्स कि एटलीस्ट आप 40 to 45% अपनी सक्सेस मोमेंटम को स्लो होता हुआ देखेंगे। इसके 2 हल हैं। एक हल ये है कि हम इसे डाइजेस्ट करें एंड इसे टाइम बिहेवियर समझकर अपने ऊपर तारी कर लें। मैं इसके हक में नहीं हूँ। ये सेम उसी तरह है जिस तरह सर्दियाँ आ जाएं और मैं उकड़ू होकर बैठ जाऊं, ना कोई काम करूं, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं, सिर्फ एक गर्म अंगीठी जलाऊं और आग सेकता रहूं। तो इससे तो मेरे कई महीने ज़ाया हो जाएंगे। दूसरा हल ये है कि इस टाइम बिहेवियर को काउंटर किया जाए विद द हेल्प ऑफ सम आर्टिफिशियल फ्यूल्स। अगर काउंटर कर दिया जाए तो दैट मीन्स कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि हम पर आ सकते थे वो नहीं आएंगे। जैसे आप सर्दी को काउंटर करने के लिए आर्टिफिशियली जैकेट्स पहनते हैं, सूप पीते हैं, हीटर्स यूज़ करते हैं, शेल्टर्स यूज़ करते हैं। विंटर आया हुआ है, मज़े में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, आप अपने कामों में अपनी एनर्जीज फुली यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह समर सीज़न आता है, बहुत धूप होती है, बहुत एनर्जीज वेस्ट होती हैं, लेकिन आपने उसका कोई ना कोई हल कर लिया होता है। इसी तरह रेट्रोग्रेशन सीज़न आ गया हुआ है, आप उसका हल जब सूरज शम्स की सूरत में करेंगे, 5 दफ़ा सूरज शम्स पढ़ेंगे, साथ में आप रूबी स्टोन पहनेंगे, तो ये समझें उसका हल है। एंड इट इज़ अ रिकमेंडेड, वैलिडेट, रिलायबल, फास्ट एंड इफेक्टिव टाइप ऑफ रेमेडी। मतलब ये सतही बातें नहीं है कि करके देख लीजिए, पता नहीं ठीक होगा, पता नहीं ठीक, फॉर श्योर ठीक हो जाएगा। इससे ज़्यादा सिवियर सिचुएशंस को मैं पिछले 25 साल में इन्हीं रेमेडीज़ के थ्रू सेजिटेरियंस को कवर करता आ रहा हूँ, चाहे वो स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियन थे, चाहे वो सेंसिटिव सेजिटेरियंस थे। अगर आप सूरज शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा पढ़ें, अगर आप रूबी पहने तो 10 कैरेट कम अज़ कम पहने, ज़्यादा पहने तो अच्छा। अब तो ज़्यादा पहन भी सकते हैं। आपको ये बात याद होगी, मुझे वैसे समझ नहीं है, मैं मईशत का माहिर नहीं हूँ, इकोनॉमिक्स का माहिर नहीं हूँ, मैं एक सीधा साधा सा एस्ट्रोलॉजर हूँ। साल के एंड पर कंपनीज या लोग या फर्म्स अपनी प्रोडक्ट्स की कीमत नीचे ले आते हैं। वजह पता नहीं क्या है, आप ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। वो हमें पता चला कि जिस जगह से ये माइनिंग हो रही है उन्होंने भी अपनी कीमतें कम की हैं। ये रूबी स्टोन हम अफ्रीका से मंगाते थे, अफ़गानिस्तान से मंगाते थे, तो हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करके ज़्यादा स्टोन बाय कर लिए और हमें वो 30% डिस्काउंट पे मिले। जो चीज़ हमें 1 लाख रुपए की मिलनी थी वो 70,000 की मिली। तो मैं चाहता तो आपको बताए बगैर उसकी कीमत 1 लाख रुपए ही रखता, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने भी अपने स्टोर पर उन कीमतों को, जो मुझे प्रॉफिट, जो मुझे डिस्काउंट्स मिले, लेस प्राइजेस मिली, मैंने उधर भी वो 30% लेस कर दिए। सो अब आपको ख़रीदना भी आसान, ज़्यादा वज़न ख़रीद सकते हैं। पहले 10 कैरेट आता था, अब आपको 12 कैरेट भी उतनी ही कीमत में मिल जाएगा। एंड वैरायटी ऑफ स्टोन्स, कलर्स, शेप्स एंड डिज़ाइंस, बहुत सारा कुछ है। सो आप स्टोर विजिट कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है। सो एट द मोमेंट साइटेरियंस, आप वक्त से किनारा कश नहीं हो सकते। मेरा मशवरा है एज एस्ट्रोलॉजर, मैं क्योंकि वक्त को बदलता हुआ देखता हूँ, आप भी देखते हैं रातें दिनों में कैसे बदल जाती हैं, दिन में अंधेरे कैसे हो जाते हैं, सब आप देख रहे होते हैं। बट अल्लाह ने इसमें निशानियाँ रखी हैं। ये सिर्फ आपके खेल तमाशे की चीज़ नहीं है। रब ताला ने खुद फरमाया कि दिन और रात के आने जाने में निशानियाँ हैं, लेकिन आगे एक छोटा सा जुमला बोला, अक्लमंद लोगों के लिए। अगर वो जुमला ना लिखते तो फिर इसका मतलब था सभी के लिए, चाहे आप बेवकूफ़ हैं, चाहे आप अक्लमंद हैं, जीनियस हैं, सभी के लिए। लेकिन उन्होंने वहाँ एक, अल्लाह ताला ने वहाँ एक जुमले का एक्स्ट्रा इजाफा किया कि दिन और रात के आने जाने में निशानियाँ हैं अक्लमंद लोगों के लिए। सो अक्लमंद ही टाइम की कदर करता है। एंड ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सेजिटेरियंस कि आपके पास कुछ करने को हो। अच्छा या बुरा टाइम उसमें सिर्फ स्लो या तेज़ी लाएगा। बट अगर आप एक ऐसे आदमी हैं जिसको सुबह उठकर कोई काम ही नहीं है, उसके लिए टाइम की, साइंस की क्या कदर होगी। उसके पास तो टाइम बहुत है, उसको पता ही नहीं मुझे क्या करना है। लेकिन जिसको पता हो उसके मिशंस क्या है, वो टाइम के एक एक मिनट को यूज़ करता है। तो अगर आप एक ऐसे सेजिटेरियन हैं जिसको टाइम की कदर है, तो यकीन मानिए आप टाइम से फ़ायदा उठा जाएंगे। थोड़ी कमी आएगी लेकिन वो रेमेडीज से फुलफिल हो जाएगी। दैट्स ऑल।
अगले हफ्ते मार्स जब रेट्रोग्रेड होगा क्या इश्यूज लाएगा या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैजिटेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।